हुई थी तब जब भगवान कृष्ण से मिलने उनका प्यारा मित्र सुदामा आया था। उस लीला को कोई नहीं भूल सकता। ब्रह्मांड में वो बड़ी प्यारी लीला थी। ये दो बचपन के मित्र, इनकी मित्रता अद्वितीय है, बहुत पवित्र और बहुत प्यारी मित्रता है। सुदामा के पैर में कांटा लगा है, ब्राह्मण का लड़का है, थोड़ा सा खून देखकर ही बिलबिला गया है। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर का कांटा अपने मुंह से निकाला। सुदामा को याद है कि जो मेरे पैर का कांटा अपने मुख से निकाला करता था वो आज पता नहीं कहाँ चला गया, शायद मुझसे रूठ गया है। सुदामा जी के पिता थे उदावल विष्णुदामा, इनकी माँ थी चंद्रभामा। इनका विवाह सुशीला नाम की एक ब्राह्मणी से हुआ। दो बालक हुए, दया और ज्ञान। गरीबी ने कभी सुदामा जी का पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं सुदामा ने श्रापित चने खाए थे, कहीं मिलती नहीं है। मिले भी तो सुदामा जी के पास मांगने वाले इतने आ जाते हैं। सुदामा जी की वामांगी बहुत अच्छी है। कितनी ही बार इन लोगों को भूखे सोना पड़ता है। सुदामा जी के पिता उदावल विष्णुदामा बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने सुदामा से कहा, तू ब्राह्मण का लड़का है, ऐसा क्या है जो हम सबके दुखों को दूर करते हैं, अपने दुखों को दूर नहीं कर सकते? सुदामा जी कहते हैं, ये तो मेरा गोविंद ही जाने। सुदामा जी के बूढ़े पिता उदावल विष्णुदामा की आंखों में आज आंसू थे। आज घर में चूल्हा नहीं जला था। सुदामा जी एक जगह भिक्षा करने के लिए गए थे। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा ने सोने के बर्तन में भोजन दिया था, लेकिन भाग्य की ठोकर देखो, न जाने कहां से दो सांड लड़ते हुए चले। सुदामा जी पे सदा नहीं गया, गिर पड़े, भोजन मिट्टी में मिल गया। सोने के बर्तन थे, सो चोर कोई उठाकर ले गए। सुदामा जी सोचते रह गए कि ये कैसा प्रारब्ध है। ये तो मुख में आया हुआ निवाला भी छीन लिया भगवान ने। अगर मुख में आया हुआ निवाला भी तू छीन लेगा तो मैं घर किस लिए जाऊं? मेरे बालकों के भाग्य में अगर भोजन नहीं है तो। गरीबी ने सुदामा जी को तोड़ दिया है। अपने पिता की आंखों के आंसू सुदामा जी से देखे नहीं जाते। एक राजा ने सुदामा जी को कहा था कि तुम जितनी कृष्ण की महिमा गाते हो उतनी मेरी महिमा गाओ तो मैं इतना दूंगा कि झोंपड़ी राजमहल बन जाएगी। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि ये तो मेरे धर्म से समझौता हो जाएगा। और दुनिया में कोई कुछ भी बेच सकता है, पर अपनी आत्मा को कैसे बेच सकता है? राजा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, पर अपने भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर सुदामा जी चल पड़े। सो राजा ने, ढीठ ब्राह्मण है, भूखा मर रहा है, पर अकड़ तो देखो इसकी। सुदामा जी को दोबारा बुलाना तो दूर, सीढ़ियों से सुदामा जी को फिसलवा कर गिरवा दिया। हाथ पैरों में चोट लग गई। सुशीला ने सुदामा जी के घाव पर
तेल लगाने के लिए कहा, लेकिन आज तो दिए में भी तेल नहीं है, मैं इन घाव पर तेल कहाँ से लगाऊं? तो सुदामा जी बोले, कोई बात नहीं कल्याणी, तू सो जा, जो मेरे गोविंद की इच्छा। सुदामा जी के पिता देखने आए कहाँ कहाँ चोट लगी है। सुदामा जी बोले, नहीं कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। सुदामा जी को बहुत दर्द हो रहा था, पीड़ा में सुदामा जी सो गए। सुबेरे उठे तो देखा घाव पर माखन लगा था। सुदामा जी ने सोचा पिताजी ने लगाया होगा। बाबा, आपने मेरे घाव पर माखन लगाया? नहीं। कल्याणी, लेकिन पता पड़ा किसी ने भी माखन नहीं लगाया है। तो सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला ने बहुत पूछा, क्यों रो रहे हो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले और दूर एक पेड़ के नीचे जाकर खूब देर तक रोते रहे। चक्रसेन ने पूछा, क्यों रो रहा है सुदामा? तो सुदामा जी ने कहा, मित्र, एक ओर तो वो मेरे घाव पर माखन लगाने आता है और एक ओर मेरे बालक भूख से बिलबिलाते हैं, उनके लिए 2 रोटी की व्यवस्था भी नहीं करता, मैं क्या करूं? चक्रसेन ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चक्रसेन चले गए और इधर लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा, किसी भक्त को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो आपकी राह पर चलना भूल जाए। दुख दो, लेकिन इतना दुख दो जितना कोई सह सके, जितना कोई सह न सके उतना दुख मत दो। साधु का रूप बनाकर भगवान कृष्ण सुदामा जी के द्वारे पर पहुंचे। भगवती भिक्षाम देहि, लेकिन आज तो घर में कुछ भी नहीं है। सुशीला ने एक सूखा हुआ आंवला रखा था, देते हुए बोली, बाबा आज मेरे घर में यही है, मेरे पति गए हैं, लौट कर आएंगे, कुछ न कुछ बालकों के लिए लेकर आएंगे, आप रुको तो मैं आपको थोड़ा अन्न दे दूंगी। नहीं भगवती, मैं तो घूमता फिरता साधु हूँ, द्वारिका से आ रहा था, जूनागढ़ जा रहा हूँ, यहाँ सोचा पोरबंदर में भक्त सुदामा रहते हैं, उनसे मिलता चलूं। अगर वो घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे अभी जाना है। अगर वो आए तो उनसे कहना कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने उनको याद किया था। सुशीला कहती है, आप जाना नहीं, मैं अभी उनको ढूंढ के लाती हूँ, आप जाना नहीं। सुशीला दौड़ती हुई गई सुदामा जी को ढूंढने के लिए। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। सुशीला कहती है, चलो घर चलो, देखो कोई आया है। सुदामा जी को ऐसा लगा कि कृष्ण आया है, वो भागे, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। सुशीला ने बहुत ढूंढा चारों ओर, मैं तो कहकर गई थी कि उनसे जाना नहीं, पर वो चले गए। कोई बात नहीं कल्याणी, मेरे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा होगा ना, इसीलिए चले गए, मेरा भाग्य ऐसा है। नहीं, उन्होंने संदेशा सुनाया था कि आपके मित्र कृष्ण ने आपको याद किया है। सुदामा जी के लिए सुशीला कुछ मुट्ठी चिड़वे अपनी पड़ोसन से मांग कर लाई। बोली, जिस दिन मेरे घर में आएगा मैं तुझे लौटा दूंगी, पर आज मुझे दे दे। सुशीला कभी भिक्षा मांगने नहीं जाती थी,
बच्चे भूखे रहते थे, फिर भी सुशीला कभी किसी के घर मांगने नहीं जाती थी। लेकिन आज सुशीला पहली बार कुछ आई है लेने के लिए, तो बहुत जरूरी होगा। पड़ोसन ने उसको दे दिया, ले जा। पर तेरी गरीबी इससे दूर नहीं होगी बहन। मैं जानती हूं तू ब्राह्मणी है, बहुत अच्छी ब्राह्मणी है, तुझे हम क्या न दे दे। पर पंडिताइन, तेरी गरीबी इससे दूर नहीं होगी। सुशीला कहती है वो तो गोविंद जाने। ऐसा कहकर एक वस्त्र में वो पोटली बांधी और भगवान कृष्ण के लिए कहती है कि जब द्वारिका जाओ और कृष्ण से मिलो तो वो पूछें तेरी भाभी ने क्या भेजा है, तो कहना उसके पास जो था उसने वो सब कुछ दे दिया है। और सुदामा जी कृष्ण मिलन के लिए चल दिए। पैरों में पन्हियां नहीं थी, चरण पादुका नहीं थी, सर पर पगड़ी नहीं थी। अपने बूढ़े पिता से ये कहकर गए कि मैं नहीं जानता कि मैं कब तक लौट कर आऊंगा, पर अगर मुझे कृष्ण मिले तो मैं जरूर लौट कर आऊंगा। ऐसा कहकर सुदामा जी